कॉनिचिवा एनिमे लवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्क एनिमे की एक और न्यू वीडियो में। जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डार्क एनिमे जो इतने डार्क है कि आपको अंदर से हिला देंगे, जिनकी लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट एनिमे सर्फ। नंबर 10, जंजी ईतो कलेक्शन एनिमे सीरीज 5 जनवरी 2018 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 6.7 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी प्रॉपर किसी एक मेन कैरेक्टर के बारे में नहीं है, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी हर 2-3 एपिसोड के बाद चेंज होती रहती है, जिसमें आपको दिल दहला देने वाले सीन देखने को मिल जाएंगे। और कहीं आपको डार्क एनिमे कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये एनिमे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9, डेविलमैन क्राई बेबी एनिमे सीरीज 14 जून 2007 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 10 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी अकीरा फूडो और रियो आसुगा के बारे में है, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिसमें से अकीरा एक मासूम सा लड़का होता है जो दूसरों को दुखी देखकर खुद रोने लगता है। लेकिन रियो का मानना होता है कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उसमें ह्यूमन के वेश में डीमन भी पोजेस करते हैं। सो वो डीमन को सभी के सामने लाने के लिए एक दिन अकीरा को लेकर एक रेप पार्टी में जाता है, जहां बहुत से डीमंस लोगों पर हावी हो जाते हैं, और उन्हीं में से आमोन नाम का डीमन अकीरा के ऊपर हावी हो जाता है, जो उन सभी में सबसे पावरफुल होता है, जो इस एनिमे को एक अलग लेवल तक लेकर जाता है, जिसे आप जरूर ट्राई करें। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 8, ब्लैक प्लेट एनिमे सीरीज 8 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 13 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी एलियन बैक्टीरिया से वॉर के बाद की है, जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन एक शहर अभी भी बचा है, जिसमें रहता है हमारा मेन कैरेक्टर रेंतारो सातोमी, जो कि एक सेकेंड ईयर हाई स्कूलर है, लेकिन वो सिविल सिक्योरिटी को भी ज्वाइन करता है उस शहर को गैस्ट्रेरिया से बचाने के लिए। गैस्ट्रेरिया एक प्रकार के ह्यूमन ही होते हैं जो वायरस की वजह से मॉन्स्टर बन गए हैं, जो लोगों को खाते हैं। सो एनिमे में देखना है कि रेंतारो गैस्ट्रेरिया से लोगों को कैसे बचाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 7, डेडमैन वंडरलैंड एनिमे सीरीज 17 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी गांता एगारसी के बारे में है, जो कि एक नॉर्मल स्कूलर है, लेकिन एक दिन एक रेड मैन आके उसकी पूरी क्लास को ख़त्म कर देता है और एक स्टोन गांता के चेस्ट में लगा देता है, जिसके बाद गांता के पास कुछ मैजिकल पावर आ जाती हैं, जिस वजह से उन सभी की मौत का इंजाम गांता के ऊपर आ जाता है, और उसे मौत की सज़ा देकर डीमन वंडरलैंड नाम की एक जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उन्हें कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं, जिसमें जो जीतता है वही जिंदा बचता है। सो एनिमे में देखना ही है कि गांता अपने आप को कैसे बचाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 6, एनदर एनिमे सीरीज 10 जनवरी 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.6 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है 1998 में एक स्कूल से, जहाँ 3rd स्टैंडर्ड की एक लड़की की अचानक से डेथ हो जाती है, जिसका रीज़न किसी को पता नहीं होता। उसके बाद उसी क्लास के कुछ और स्टूडेंट की डेथ होने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद उसी स्कूल के 3rd स्टैंडर्ड में एडमिशन होता है हमारे मेन कैरेक्टर कोची का, जिसके बाद मरने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है मिसाकी की, जो कि एक आई पैच गर्ल होती है, जो कोची के साथ मिलकर उसी स्कूल की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करती है, जो आप इस एनिमे में देखेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 5, हेलगर्ल एनिमे सीरीज 14 जनवरी 2017 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके 26 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.6 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी उन लोगों के बारे में है जो किसी एक व्यक्ति से परेशान होकर उसे ख़त्म करना चाहते हैं। सो उन्हें ऐसा करने के लिए एक हेल का रिस्पॉन्डर नाम की वेबसाइट मिलती है, जो कि रात 12 के बाद ही एक्टिव होती है, जिसमें उस व्यक्ति का नाम लिखकर सबमिट करने के बाद सबमिट करने वाला व्यक्ति एक दूसरी प्लेस में चला जाता है,
जहां उसके सामने खड़ी होती है हेलगल, जो उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी समझाती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति जब भी मरेगा उसकी सोल को हेलगल हेल में कैद कर देगी। जिस कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करने के लिए उन्हें एक डॉल दी जाती है जिस पर एक रिबन बंधी होती है। उस रिबन को खोलते ही कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाता है और जिस व्यक्ति के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट था उसे सजा देने के लिए हेल में लाया जाता है, जो इस एनिमे को बेहतर बनाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 4, सी की एनिमे सीरीज 8 जुलाई 2010 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 22 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.8 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी सोताबु नाम के विलेज के लोगों के बारे में है, जो धीरे धीरे करके ब्लड की कमी के कारण मरने लगे हैं, और उनकी बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है वो आप एनिमे में देखिएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 3, डेथ फ्राइडे एनिमे सीरीज 9 जनवरी 2015 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है आफ्टर लाइफ पे, जिसमें कि किसी की भी डेथ के बाद उसकी सोल को सबसे पहले क्वेंडसिम में भेजा जाता है, जहां डिसाइड होता है कि उस सोल को पुनर्जन्म मिलेगा या नरक, और ये डिसाइड करते हैं आर्बिटर्स, जो कि एक बार में बार टेंडर की तरह होते हैं, जिनके पास सबसे पहले सोल को भेजा जाता है, और उस सोल को ये भी नहीं पता होता कि वो मर चुके व्यक्ति की सोल है। सो वहाँ पर दो सोल के बीच में लाइफ का कंपटीशन कराया जाता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 2, साइकोपास एनिमे सीरीज 24 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके 22 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.4 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो साइकोपास एनिमे की स्टोरी बेस्ड है फ्यूचर में, जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कपड़े बदलने के लिए भी एक बटन काफ़ी है, और जिसमें कि सिविल सिक्योरिटी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है और हर किसी के क्राइम डाटा को स्कैन करती रहती है, जिससे कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, और किसी के भी क्राइम को सोचने का आंकड़ा 100 के पार जाता है तो उसे क्राइम अटेम्प्ट करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है, जो इस एनिमे को देखने लायक बनाता है, जिसे आप जरूर ट्राई करें। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 1, द प्रॉमिस नेवरलैंड एनिमे सीरीज 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.7 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे में हमारे 3 मेन कैरेक्टर हैं, जो कि और भी बच्चों के साथ एक ऑर्फन में रहते हैं, और उनके लिए एक केयरटेकर भी होती है, जो उन बच्चों की हर विश पूरी करती है, लेकिन ऑर्फन के मेन गेट से बाहर जाने से मना करती है। लेकिन एक दिन 2 बच्चे उस गेट के बाहर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कुछ अजीब से क्रीचर उनको अपने खाने के लिए पाल रहे हैं, जो इस एनिमे को एक डार्क एनिमे बनाता है। इसके बाद की स्टोरी आप एनिमे में ही एंजॉय करिएगा। सो आरारा सायोनारा।